नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारो स्वागत है। और अभी जो इलेक्शन चालन लग रहा है, सरपंची का इलेक्शन चल रहा है, जिला परिषद का इलेक्शन चल रहा है और गांव-गांव की रिपोर्ट है वह थरकने मिलान लग रहा है। तो अभी मैं मौजूद हूँ चिंदड़ गांव के अंदर, और चिंदड़ गांव में जो अभी निवर्तमान सरपंच कह सका हाँ जो प्रधान सिंह मान जुबांगी धर्मपत्नी जो है अभी सरपंच ही, और बाहू रिपोर्ट लेवांगा सारों पहले तो के काम करवाया है। और अभी इलेक्शन में प्रधान सिंह जी खुद खड़ा हो रहा है, तो बाहू भी आप जानने की कोशिश कर रहा कि के काम करवाया है और आगे के प्लानिंग है। तो सारों पहले अपने सागे सरपंच साहब राम राम जी। राम राम भाई साहब, आपके जो फटाफट इंडिया न्यूज़ का स्वागत है हमारे गांव में पहुंचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। तो अभी यूँ बताओ, सारों पहले तो थारी रिपोर्ट कार्ड दे दो मैंने कि कुछ तय करवा रखे है काम। और क्योंकि सरपंच खातर देखो मेन चीज़ हो है कि एक तो खुद जो बजट आवे है बात चीज़ को इस्तेमाल करना, और दूसरों कितनी ग्रांट गांव खातर ले आ सके और कितना काम गांव खातर करवा सके। तो बताओ जी कि कुछ करवायो है पिछले 5 ताना शायद ज़्यादा टाइम मिल गया, 7 साल मिल गया नहीं भाई साहब? वैसे तो 7 साल हो गए। हाँ। और जो गांव के जो लोगों के हिसाब से, आपके हिसाब से तो हमारा 7 साल हुआ है। वैसे सरपंचाई 5 साल भी। 2021 के अंदर अपने दूसरे महीने की 23 तारीख के बाद में अपना चार्ज ले लिया गया है। उसके बाद में तो चलो सरपंच है, सरपंच गांव के तो मानते हैं अभी सरपंच है। और जो पीछे 2016 में जनवरी 2016 10 जनवरी को चुनाव हुए थे। बिल्कुल। उसके बाद में मेरे जो पहले मैं चुनाव लड़ा था तो उस टाइम में मेरी मिसिज खड़ी हो रही थी, बाला देवी मांझू। तो उस टाइम भी मेरे को गांव का बहुत बढ़िया सहयोग रहा और मेरे को 231 वोटों से विजय दिलवाई। गांव का ये तो मैं एहसान कभी उतार भी नहीं सकता। और मैं 5 साल में जो मैं पहले मेरे जो वादे थे उसमें से लगभग मैंने 70% वादे पूरे किए हैं। और उसमें हमारा पहली ही गांव की समस्या थी, जो मेन समस्या हमारे गांव की है वो है सेम और जल भराव की। सेम से हमारे गांव है अभी तो हो रहे हैं 90% 95% सेम ग्रस्त हो रहा है गांव। और पिछले जो आपने 2016 के अंदर है उस टाइम भी मान लो 40 से 45% गाँव के अंदर सेम समस्या है। 2010-11 के बाद में 2010-11 से सेम की समस्या बहुत बुरा हाल है किसानों का। तो मैंने ये वादा किया था भी मैं अगर सरपंच का पदभार संभालता हूँ और गांव मेरे को जिम्मेवारी देता है तो मैं गांव में सेम की समस्या को बिल्कुल मैं इसका सोल्व करवाऊंगा। तो मैंने सरपंच बनते ही मेरी पहली ही ग्राम सभा में गांव को इकट्ठा किया और मैंने ग्राम सभा की। उसके अंदर मैंने सेम समस्या के लिए पहला प्रस्ताव मेरा यही है 2016 के अंदर है भी मेरे को गांव की सेम की समस्या उसको सोल्व करवाओ। और मैंने प्रशासन से और जो भी है मेरे से जो हुआ तो मैंने वो को प्रस्ताव डाल के मैंने प्रशासन को, सरकार को मैंने आगे वो जो पहुँचाया। तो ये भाई साहब लगभग तेल लगा लो अपने, पहले तो मैंने एग्रीकल्चर से बात की तो सेम की समस्या के लिए तो वो मेरे को मैं अपने एक जो सेम का जो अपने हमारे बूढ़ा जोड़ आश्रम है, विष्णु का शहीद स्थल है, विष्णु शहीद स्थल नाम से जाना जाता है उसको। तो आश्रम वो अपने सेम की जो भूमि है ना उसका सेंटर आता है, तो वो सेंटर में है। तो ये इस पंचायत में इतनी इनकम है नहीं भाई साहब, क्योंकि हमारे पूरी पंचायत की साल की इनकम है 28 एकड़ भूमि है हमारे पंचायत की, वो ठेके पे छोड़ते हैं, ठीक है, पट्टे पे दी जाती है। तो वो उसमें ही क्या है, कुछ तो सेम में है, कुछ है अपने ये टिब्बा है, बिरानी ज़मीन है, 14-14.5 एकड़ ज़मीन तो बिरानी है। तो वो टोटल लगभग 2.5-3 लाख ये इस हिसाब से इनकम है पंचायत की। उससे तो देखो कोई विकास कार्य तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैंने सरकार से कोशिश की, मैं फिर अभी जी साहब विधायक जी के पास गया, मैं अपने जो मंत्री थे उनसे मिला, मेरे को रिस्पांस अच्छा मिला। और उसके बाद में जो प्रशासन है उससे अच्छा सहयोग मिला। उसके बाद में भाई साहब मैंने एग्रीकल्चर से 18 लाख रुपए मंजूर करवा के एक पाइपलाइन जो आश्रम है ना अपना, आश्रम से हमारी पंचायत की ज़मीन है लगभग 3-4 किलोमीटर बाणा साइड में, वो टिब्बे की ज़मीन है, वहाँ पे लगभग 25-30 फुट के ऊपर चौवा है। तो मैंने वहाँ पे एक 130 बाई 30 का टैंक बनवाया पक्का। उसके साइड के में मैंने उसके वो एक रिचार्ज बोर करवाया 350 फुट गहरा।
और यहाँ ट्यूबवेल लगा कर ये जो जल भराव होता है, अभी बारिश आ जाए तो सेम की वजह से तो जल भराव होता है, पानी तो सोच सकता नहीं है, तो उसका और सेम के लिए एक ट्यूबवेल पंचायत से ट्यूबवेल लगा के और वहाँ से पाइपलाइन ले जाकर वहाँ मैंने वो करवाया। तो वो भाई साहब वो लगभग उसका सही सिस्टम में यूज होने लगा, अभी ठीक है, इससे फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने अपने यहाँ है अपने वो जो हरियाणा सरकार में सूचना आयुक्त है हमारे जय सिंह बिश्नोई जी, तो वो उससे मेरा बढ़िया मान लो आन जान बढ़िया सिस्टम है। तो मैं जय सिंह जी से मिला, जय सिंह जी ने मेरे को कहा भाई बेटे तेरी मैं पूरी मदद करूँगा। और मैंने उसको यहाँ बुलाया तो जय सिंह जी ने देख के भाई बुरा हाल है गांव का, और मैं बेटे ज़रूर मदद करूँगा तेरी, तो ये आगे तेरे कागज़ कुगज़ है वो तैयार कर और मैं तेरी जो होगी वो मदद करूँगा। तो जय सिंह जी ने हमारी बहुत मदद की। और हमारे उस टाइम राज्य मंत्री हुआ करते थे हमारे कमल गुप्ता जी, हिसार से विधायक जी, तो उनको बुलाया। हमारे उस टाइम में JK आबिर DC हुआ करते थे हमारे यहाँ फतेहाबाद, तो उनको भी बुला कर वो जो पंचायत से ट्यूबवेल लगाया हुआ था ना, उनसे उद्घाटन करवाया उसका ट्यूबवेल का। तो उसने भी कहा भाई आप, मंत्री जी ने कहा, DC साहब ने कहा भाई मैं आपकी भाई मदद करूंगा, आप इसके जो एस्टीमेट है कि किस हिसाब से करते हो, किस हिसाब से बनता है, कहाँ पानी निकलेगा, सेम का किसके हिसाब से हो सकता है। मैंने भाई साहब उस टाइम में ये जो टीम है वो आके देख के, वो राज्य मंत्री जी ने थोड़ा एक्शन लिया तो जय सिंह जी ने लिया, तो वो आके टीम चंडीगढ़ से आई, हमारा देखा यहाँ पर, देख कर वो एस्टीमेट बनवा के ले गए। तो हमारा 2,72,00,000 रुपए अपने यहाँ चिंदड़ से, और बड़ोप्पड़ है बड़ी नेर है वहाँ पे 2,72,00,000 रुपए हमारे मंजूर किए। उसके अंदर है 6 सोलर ट्यूबवेल, उसके ऊपर कमरा, और एक बड़ोप्पड़ और चिंदड़ के बीच के में ओहद बनवाया जी। वो ओहद इसलिए बनवाया कि 6 ट्यूबवेल लगाए ना, उसमें 3-3 ट्यूबवेल की 2 8-8 इंची पाइप, तो यहाँ अपने सेमग्रस्त जो ट्यूबवेल लगाए ने वहाँ से 8 इंची में 3 ट्यूबवेल एक कनेक्शन कर दिया, और 3 ट्यूबवेल एक है अपने 8 इंची में, 8-8 इंची 2 पाइपलाइन गई है ओहद तक। ओहद में वो कनेक्शन हो गया। वहाँ से एक पूरा बड़ा सोलर सिस्टम है, लगभग वो 20 किलोवाट का हो सकता है भाई साहब मेरे हिसाब से, तो वहाँ लगा कर वो मोटर लगा के उससे आगे 10 इंची पाइप गई बड़ोप्पड़ नेर तक। तो वहाँ से वो उठा के भी लंबाई ना हो और इससे जो है पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। तो भाई साहब वो हमारा चला। तो उसके अंदर के क्या हुआ कि ये दलदल होने की वजह से, सेम की वजह से पाइपलाइन है कहीं ऊंची रह गई, कहीं नीची रह गई। तो वो होने से कुछ हमारे से मजबूरियां भी हुई, क्योंकि कहीं लीकेज हो गई, और कि ये जो अपने पर्सनली खेतों में अपने पर्सनली पैसे लगा के ही हम ट्यूबवेल लगाते हैं, पाइपलाइन लेते हैं ना, तो उसमें ही 1-1.5 साल कहीं लीकेज हो जाना, कहीं जोड़ खुल जाना, और ये समस्या आती है जी। बिल्कुल। तो उसके अंदर है गांव की भी बहुत मदद, गांव के लोगों ने बहुत मदद की। भाई जे अगर लीकेज हो गई कहीं तो उगाई करके आपको 2-4-5 हज़ार रुपये लगे तो वो भी हुआ, और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करके वो हमने ट्यूबवेल वो कामयाब किए। तो भाई साहब ये क्या हुआ कि वो ट्यूबवेल चल रहे थे, अभी ये 2 साल से ओवरफ्लो बारिश हो रही है। हाँ, ओवरफ्लो बारिश होने से बहुत बड़ी समस्या है, पूरे अपने हरियाणा में ही समस्या है, फतेहाबाद जिले में तो बहुत गहरी समस्या है। तो ओवरफ्लो बारिश होने की वजह से पानी का जल भरा हुआ, आज भी हमारे गांव में जाके देखो ना आप, तो बहुत बुरा हाल है भाई साहब, डाणियों में बड़ा नहीं जाता। तो वो भी जैसे भी हम लोग चले, अभी चलने लग रही है, मोटर लगवा रखी है विधायक जी ने, और उस पाइप में चल रही है। और जो आप 6 ट्यूबवेल लगवाए हैं ना, वहाँ पे अभी पानी नहीं है भाई साहब। अच्छा। हाँ, वहाँ उसका रिजल्ट है। आज हमारे जो 6 ट्यूबवेल लग रहे हैं उस साइड में हमारी सेम के लिए लगा लो चाहिए, अभी वो जल भरा हुआ है तो उसका पानी खड़ा नहीं रहता, क्यों, वो पानी निकल जाता है, और उससे वो हमारे को उसका रिजल्ट है। ये तो थोड़ा सी ओवरफ्लो बारिश होने से, ज़्यादा बारिश होने से इसका रिजल्ट कम है, हालांकि हमारे आज 10-15-20% उसका रिजल्ट है। क्यों है, चरण लग रहे ट्यूबवेल। हाँ, अभी ट्यूबवेल है, अभी तो भाई साहब उस जो पाइप है ना उसके अंदर जोड़ के अंदर लगा रखी है अपने वो एक मोटर, 20 हॉर्स पावर की मोटर लगा रखी है, विधायक जी ने दे रखी है। तो अभी तो बहुत चल रही है ट्यूबवेल, तो वो हमारा एक ही चलता है परली साइड में, और बंद कर रखें। एक बार भी ये गांव का पानी निकले, जो जल भरा हो रहा है गांव की दूसरी साइड में, तो वहाँ भी मोटर लगा के जोड़ में डालते हैं। उसके बाद में जोड़ से वो पाइपलाइन, उसमें उस पाइपलाइन में चले, बड़ोप्पड़ नेर में चलता है वो पानी है वो।
तो ये बात भाई साहब हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट आप जाके देख सकते हो भाई, वहाँ कुछ चावल की बिजाई और जो ने बीज रखे थे उनके अभी चावल भी निकाले हैं, और खेती अब आगे भी जो ट्यूबवेल लगा रखे हैं वहाँ पर कणक की बिजाई हो सकती है, होने की पूरी संभावना है, बढ़िया हो सकती है। चलो 20 दिन लेट हो जाएगी पर बिजाई होगी। और जो जिस साइड में ट्यूबवेल न है उस साइड में हमारी ये फसल आज भी 1.5 फुट पानी भरिया पड़े है। चलने तो लग रहा है पर वो एक पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन में तो देखो एक मोटर है तो उसमें 5 इंची 6 इंची पानी चल रहा है, वो तो पूरे गांव की रोई के अंदर जल भराव है। तो वो भाई साहब निकलने में टाइम लगेगा। तो ये बात है, वो उससे ट्यूबवेल से तो बहुत अभी बड़ा जो दूसरा जिस साइड में पानी भर रहे हैं जी बी साइड में फिर थे के कुछ मतलब करने लग रहा हो या कुछ प्लानिंग है वो पानी हटाने की? जो पीछे 2,72,00,000 रुपए से वो जो ट्यूबवेल लगाए थे ना, उसके बाद में ही मैंने आगे का प्रोसेस तैयार कर दिया था। अभी आगे जो और भूमि रह रही है गांव के जल भराव होता है, तो पिछले साल बारिश आते ही मैंने वो आगे का प्रोसेस तैयार किया। अभी मैं विधायक जी से मिला, विधायक जी ने मेरे को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, मैं बहुत बढ़िया मदद कर रहे हैं। तो 3 करोड़ आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले हमारे गांव का नाम चिंदड़ का पेपर में भी आया था, और उसके अंदर 3 करोड़ 11 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। 3 करोड़ 11 लाख रुपए मंजूर हुए हैं भाई साहब। उसके अंदर है 16 इंची पाइप हमारे जोड़ से लेकर और बड़ोपल नेर तक, और वो जो जोड़ के अंदर एक 24 घंटा की लाइट का कनेक्शन का ट्यूबवेल लगेगा। और गांव की जो साइड में जो पानी जल भरा हो ना, वहाँ सड़क फिरनी के साथ साथ सड़क के साथ साथ एक नाला और 12 ट्यूबवेल और सोलर। गांव की किसी साइड में, जैसे जिस साइड में भी सेम की समस्या है, जल भरा होता है, उसमें 12 ट्यूबवेल, उनके 3 करोड़ 11 लाख रुपए आज हमारे मंजूर हो रहे हैं। ये बारिश का पानी, ज़्यादा बारिश आने से जल भरा हुआ है, सेम की समस्या ज़्यादा है, क्यों ऊपर से पानी आने से नीचे का पानी और ऊंचा आ रहा है। तो ये जिस हिसाब से ये पानी का निकासी होगी, पानी निकलेगा और कुछ जो काम चालू होने के स्थिति में होगा तो हमारा काम चालू होगा। बिल्कुल वो हमारा 3 करोड़ 11 लाख रुपए मंजूर हो रहे हैं, और इसमें विधायक जी का बहुत बड़ा सहयोग है। तो मंजूरी होया है या फिर मिल गया के कुछ स्टेटस है? अभी फिलहाल मिले नहीं है भाई साहब, मंजूर हो रहे हैं। विधायक जी से मैंने बात की थी, मैं बधाई दे के आया था वो जो मंजूर होने के बाद में, तो विधायक जी ने ये बात कही थी भाई सरपंच साहब, ये जिस हिसाब से ही काम चालू होने की स्थिति होगी ना तो मैं ये चालू करवा दूंगा। ये पूरा हमारे को भरोसा है, क्योंकि पीछे भी 1-2 कोई काम कहा तो भी जो जिसलिए काम करते हैं विधायक जी। और अभी भी हमारे को कह रखा है 3 करोड़ 11 लाख रुपए आपके मंजूर हो गए हैं, 12 ट्यूबवेल हैं और 16 इंची पाइप का। तो ये ट्यूबवेल आपके 2 महीने में 2 महीने में जिस हिसाब से ये पानी का जो स्तर घटेगा उस हिसाब से काम चालू हो जाएगा। ये हमारे को विश्वास हो जाएगा, क्योंकि टेंडर भी उनका अभी लगभग होने वाला ही है। टेंडर होगा, 2-3 बार मिल लिया मैं, उसके बाद विधायक जी हर बार मैं यही बात करता हूँ भाई हमारे वो जो 3 करोड़ 11 लाख रुपए है वो विधायक जी करवाओ, गांव की बहुत बुरा हाल है। तो वो कह रहे हैं जरूर होगा। मतलब ये चीज़ अगर आ जाए तो फिर सारे गांव की जो जल भराव की समस्या तो खत्म हो जाएगी। जी भाई साहब, बिल्कुल होगी। ठीक है। एक पाइपलाइन और पहले हमारे 10 इंची पाइपलाइन आपको मैंने बताया अभी चल रही है, एक 16 इंची पाइप और जाएगी तो हमारा 26 इंच का मोगा ही हो जाएगा एक हिसाब का। तो ये नेर के अंदर चलेगी, तो ये हमारा चौगड़ गांव की चारों साइड में ट्यूबवेल लग जाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल समस्या आगे के लिए समस्या ये जड़ से ही खत्म हो जाएगी हमारी। ये मेरा पूरा प्रयास है भाई साहब। और अभी ये चलो जल भराव की समस्या होगी, इनके अलावा और के कुछ है तारा रिपोर्ट कार्ड के अंदर? मेरे रिपोर्ट कार्ड में ये था भाई साहब पीछे कि हमारे गांव की जो गलियां थी, इंटरलॉक गलियां लगभग 10-15 तो गलियां ऐसी थी कि उसका बहुत बुरा हाल था। उस गली के ऊपर कोई किसी के 2 घर है, 4 घर है, 10 घर है, उनके अंदर है साधन मोटरसाइकिल गाड़ियां तो जाती नहीं थी। तो मैंने लगभग गांव के अंदर है 35 गलियों का 35 गलियाँ भाई साहब, लगभग मैं आपको मोटा मोटा अंदाज़ा बता रहा हूँ। 35 गलियाँ इंटरलॉक से दोनों साइड में नालियाँ, और 35 गलियाँ मैंने वो बनवाई है। और एक गांव की जो फिरनी है, गांव की फिरनी बहुत बुरा हाल था, गांव की फिरनी बनवाई है। एक भाई साहब हमारे जो आप इस खाराखेड़ी साइड से आए होगे, तो ये जो एंट्री कर रहे हैं गांव के अंदर, और जो खाराखेड़ी अपने भट्टू रोड से अरसिव मंदिर तक इतना बुरा हाल था, कोई बैलगाड़ी और आती थी ना तो बहुत बुरा हाल था।
तो ये खड्डे इतने खड्डे थे, वो भाई साहब मैंने वो भर्ती करा के पैमाइश करा के और वो 20 फुट चौड़ी गली बनवाई भाई साहब, वो बहुत ज़रूरी थी। ये 35 गलियों का निर्माण करवाया। और खेतों के अंदर है जो ये हमारे रास्ते हैं भाई साहब, मेन रास्ते हैं, जैसे पर्सनली रास्ते भी हैं, कटे हुए रास्ते हैं, तो ये भाई साहब डाणियों में खेतों में जाने की सेम की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। चलो सीधा सूखा सिस्टम है तो फिर भी बैलगाड़ी चाल जाए और चाल जाए। तो मैंने लगभग भाई साहब 37-38 रास्ते, तो ये खेतों के जो मेन रास्ते हैं, कोई किसी के डाणी, कोई 5, 7, 10 डाणी लग रही है एक रास्ते पे, वो रास्ते 37-38 रास्ते मैंने वो ये अपने करवाए, अपने ये खड़ुंजे के जो भट्ठा की ईंट होती है ना अपने, उससे रास्ते पक्के करवाए भाई साहब। और 4-5 रास्ते हमारे ऐसे भी है जो शुरू में हमारे ये जो मनरेगा से और करवाए थे ना, तो इंटरलॉक भी रास्ते में बने हैं भाई साहब। और अब हमारे गांव के अंदर है सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वाटर वर्क्स है, वो सेम की वजह से बहुत वो सारा जर्जर हो रहा है। सेम का पानी आता है, उससे बीमारियां फैलती है भाई साहब। तो पानी के पीने की बहुत समस्या थी। तो मैंने उनके लिए विधायक जी से मैं मिला, कई बार मिला। विधायक जी ने कहा, विधायक जी बोले करवाएंगे। बाद में विधायक जी से मैं गांव से 10-15 मेरे जो मौजूद आदमी वे लेके गए, विधायक जी को हमने निमंत्रण दिया, वो आप आए, आके देख कर वो बोले चलो आपका ये करवाएंगे। तो भाई साहब एक तो 140 बाई 140 का टैंक और मंजूर करवाया है, और जो नहर से वाटर वर्क्स तक जो पाइपलाइन थी वो दोबारा मंजूर करवाई है। और जो पहले जो टैंक बना 2 एकड़ में बनी हुई है, हमारे जो वाटर वर्क्स का टैंक है ना, वो 2 एकड़ का है भाई साहब, उसका दोबारा मरम्मत करा के नीचे की उसको सारी सीसी वो बनवानी है, और उसकी मरम्मत करवा के दोबारा तैयार करवाएंगे। और एक ट्यूबवेल वहाँ लगवाएंगे जिससे वो जल स्तर ऊंचा ना हो, ना आ सके। तो हमारे पानी के पीने की बहुत बड़ी समस्या थी भाई साहब। वो अभी हमारा काम है, शिलान्यास हो चुका है, वो काम चल रहा है। ये ज़्यादा बारिश आने से, वाटर लेवल ऊंचा आने से ये काम अभी एक बार बंद हो रहा है। जैसे ही ये काम चालू होगा तो ये हमारा काम चालू हो रहा है, ये बन जाएगा। उसके अंदर लगभग 1,73,00,000 के लगभग ये मंजूर हो रहे हैं भाई साहब, और काम चलने लग रहा है। अच्छा। और गांव की जैसे हमारा स्कूल है जो दारनिया रोड के ऊपर चौपटे पे, वहाँ 5 इंची पाइपलाइन स्पेशल, 5 इंची पाइपलाइन भाई साहब है। ये जो पानी के पीने की पाइपलाइन है ना, वो स्कूल तक गई है। उसमें बीच में डाणियाँ आती है, उसमें मैंने डाणी ये जो अपने छिपती साइड के अंदर है ना, ये 10-12 डाणी कुछ साइड में पड़ती है, वहाँ 4 इंची पाइपलाइन मैंने पहुँचवाई है। पानी जा रहा है एकदम बढ़िया, पीने का पानी बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत को नहीं। ये हमारा वाटर वर्क्स वाला हो जाएगा। और कुछ डाणियाँ रह रही हैं, तो मैंने लगभग लगा लो थे ये कोई 40-45 डाणी होंगे, अंदर 20 की पाइपलाइन भी पहुँचवाई है। और खेतों के खाड़ है भाई साहब, जो सबसे ज़रूरी किसान के लिए क्या होता है, एक तो ये जो भी खेत उपजाऊ भूमि हो और उसके अंदर पानी की सिंचाई सुचारू रूप से लग सके। तो खेतों के खाड़ थे वो लगभग लगा लो थे 30-35 एकड़ जो खेतों के खाड़ थे वो भी बनवाए हैं भाई साहब। और ये सारे है ना भाई साहब, मैंने तो विधायक जी से मांग की है, मंत्री जी से मांग की है, प्रशासन से मदद ली है। प्रशासन ने बहुत बढ़िया सहयोग किया है, विधायक जी ने बहुत बढ़िया सहयोग किया है। तो मैं कहीं भी गया तो मैं खाली हाथ नहीं आया। मेरे को ग्रांट दिया, और हमारे कोई इनकम तो है नहीं। जैसे बड़ोपड़, खारा खेड़ी, ये जो रोड के पास जो 4 लाइन के लगते गाँव है, उनके अंदर तो पंचायत फंड का पैसे बहुत ज़्यादा। हमारे तो पंचायत फंड के तो पैसे है नहीं भाई साहब। तो थे जो बताए हो मैंने टोटल लगभग 280 एक बताए हो, और 280 हो नहीं, ये जो सेम वाला, हाँ 280 जो पहले पास करवाया, 272 और 18 1 290 ये हो गया। हाँ। और पंचायत से 3 जो है 3 लाख रुपए पंचायत से ट्यूबवेल से, और 3 करोड़ और 11 लाख रुपए। 11, हाँ। तो टोटल हो गया 6 करोड़ जी भाई साहब। और इन अलावा जो 1 करोड़ और बताया, 1 करोड़ 73 लाख हमारे वाटर वर्क्स के लिए मंजूर हो रहे हैं। मतलब टोटल 7 करोड़ काम चलने लग रहा है, जो निर्माण कार्य चलने लग रहा है। 7 करोड़ को जो विकास कार्य थे जी, या तो करवा दियो या फिर अभी चलने लग रहा है भाई साहब। ठीक है। तो एक थे मैंने शेड को भी कुछ जिक्र करा कि कोई शेड वगैरह करवाया है, और करवाया भी किस चीज़
वो करवाए थे भाई जी। पहले तो हमारे गांव के अंदर जो आवारा पशु है ना, जो जैसे गाय है, जो बछड़े है और है, उनकी बड़ी समस्या थी। क्योंकि गांव के पास लगते जो गांव खेड़े हैं खेतों की फसल में, और वो भी नुकसान था और गांव में बड़ी समस्या थी। तो भाई साहब मैंने गांव को इकट्ठा किया 2018 में। मैंने गांव को अपने वहाँ राजीव गांधी सेवा केंद्र है, उसके अंदर ग्राम सचिवालय बना रखा था। वहाँ मैंने गांव को सूचना करा के गांव को इकट्ठा किया, और गांव के नंबरदार है मोजीज लोगों ने इकट्ठा होके, और हमने कहा भाई अपने सारा एकजुट होकर ये गांव के अंदर गौशाला बनाएं। तो वहाँ अपने ये स्कूल के पास है पंचायती जगह थी, उसमें मैं गौशाला बनाना भी, ये 1.5-2 एकड़ जगह है। वहाँ गौशाला बनाने के लिए गांव को इकट्ठा किया, तो गांव की सारी मीटिंग करके और हमने वो बनवाई थी गौशाला 2018 में। 2018 में गांव से उगाई करके कुछ बाद बना के तैयार करे, रजिस्टर करवा के, बाद में सरकार का भी सहयोग मिला है। कृष्ण प्रणामी गौ सेवा समिति चिंदर के नाम से चल रही है भाई साहब। तो उसके अंदर है मैंने 2 शेड लगवाए हैं। इंटरलॉक जो है अपने इंटरलॉक भी लगवाई है, बाहर भी इंटरलॉक लगवाई है। तो उसके अंदर शेड तो एक तो शेड लगवाया, 2 शेड तो लगवाए हैं अपने गौशाला में, और एक शेड लगवाया हमारे गांव के अंदर। एक श्री विलेश्वर गौ सेवा गौ हॉस्पिटल है जी भाई साहब, गौओं का हॉस्पिटल है। अच्छा। तो उसके अंदर भी मैंने एक 40 बाई 80 का शेड बनवाया है। एक है ये जो जनरल शमशान भूमि है, उनकी 4 दीवारी, उसके अंदर इंटरलॉक, और 50 बाई 150 का एक शेड। और एक ऐसी शमशान भूमि है भाई साहब हमारे, उसके अंदर भी 50 बाई 100 का शेड, और उसकी इंटरलॉक, टोटल इंटरलॉक गलियां, ये भी तैयार करवाई भाई साहब। और जो जनरल शमशान भूमि है, उसके अंदर हमारे ना पहले ना तो 4 दीवारी थी, ना ही शेड था, ना ही कोई पानी की व्यवस्था थी। तो मैंने वहाँ एक 4 दीवारी निकलवाई है। 2 साइड की 4 दीवारी रह रही है भाई साहब, 2 साइड की निकली है। गेट बनवाया है, और वो पानी का टंकी बनवाई है बड़ी, लगभग 7-8 हज़ार लीटर पानी आ जाए इतनी बड़ी टंकी बनवाई है। और वो सारा तैयार करवाया भाई साहब, 4 दीवारी और जो भी है। ठीक है। और कोई काम जो भी थे बताना चाहो? किसा इतना ही जो तारी लिस्ट है? एक भाई साहब है जो पीछे एक नायक चौपाल का निर्माण करवाया है। और जो पहले शिव में हमारे एक शिव चौपाल है, उसकी 4 दीवारी करवाई है, वो जमा जर्जर हो रही थी। एक हमारे जो हरिजन चौपाल है, उनकी 4 दीवारी निर्माण करवाया है। और उसके बाद में एक अभी पीछे अंबेडकर पार्क है बस स्टैंड के ऊपर भाई साहब। अंबेडकर पार्क में कुछ तो हमारी कमेटी बना के, जय भीम के नाम से एक कमेटी बनाई गई है भाई साहब, युवा लड़कों की। उसने गांव में कुछ उगाई की है, और उसके अंदर जैसे मेरे से मदद हो सकी उतनी मदद की है। लगभग मेरे हिसाब से मैं 2 लाख रुपए पर्सनली भी मैंने वहाँ मदद की है। तो ये इसलिए कि भाई साहब कि गांव का रूप बने। वहाँ जगह थी, वहाँ है ना एक नाला बनवा के, और वहाँ गंदा पानी जाया करता था भाई साहब बस स्टैंड के ऊपर, बहुत बुरा हाल था। वहाँ नाला बनवाया है, वहाँ बस स्टैंड के ऊपर अंबेडकर पार्क बनाया, मूर्ति लगवाई अंबेडकर साहब की। तो बाबा साहब की वो जो मूर्ति लगी है, अभी एक बस स्टैंड का रूप बन गया भाई साहब। उसमें तो मैंने पर्सनली ही उसके अंदर करके मैं ये तो करवाना ही है। ठीक है। हाँ। और अब आगे जो है थे इलेक्शन में खड़ा हो, तो आगे के काम थे सोच रखे के करवाना? भाई साहब पहले तो ये आपको मैंने बताया ना, जो अगर मेरे को दोबारा गांव का सहयोग मिलता है, और जो अगर मेरे को गांव की सेवा करने का मौका मिलता है, तो पहले तो मेरा यही है कि जो सेम का काम है जो अधूरा रह रहे हैं, वो मैं पूरा करवाऊँ भाई साहब। और मेरे गांव की ये 3 या 4 गलियाँ रही है भाई साहब, जो वो है वो भी बनाऊँगा। और सबसे ज़्यादा मेरा अब की बार फोकस रहेगा, तो एक तो जो गांव के युवा लड़के हैं, तो उनके लिए एक तो स्टेडियम में बहुत ज़रूरी है भाई साहब। एक जिम में जो एक तो ओपन जिम लगाएंगे भाई साहब, स्टेडियम के पास है, एक तो ओपन जिम लगाएंगे। एक है हमारे जो विलेज नॉलेज सेंटर बने भाई साहब, उसके अंदर लाइब्रेरी का सामान आ रहा है सारा,
और वो जिस हिसाब से ही इलेक्शन जो आचार संहिता हटेगी उसके बाद में विधायक जी से किसी से भी उद्घाटन करवा के वो लाइब्रेरी चालू होगी भाई साहब। सारा सामान आ रहा है लाइब्रेरी का। वहाँ भी एक हॉल बना हुआ है, उसके अंदर है मेरी ये सोच है भी एक तो हॉल के अंदर जिम बनवाएंगे, एक ओपन जिम करवाएंगे भाई साहब। एक गाँव के बीच के अंदर एक लाल लकीर का खड्डा भाई साहब वो गंदे पानी का है। तो मेरी ये सोच है भाई साहब है कि पीछे मनरेगा से 9 लाख रुपए मंजूर हो रहे हैं वहाँ पार्क के लिए। तो वो देखो अभी आगे दोबारा जो अगर मौका मिलता है तो उसको देखेंगे भाई कि किस हिसाब से होगा। तो वहाँ भी मैंने गांव के बीच में एक पार्क की भी सोच रखी, पार्क भी बनवाएंगे। तो पहली तो ये है, और दूसरी ये भाई साहब किसानों के लिए जो जितने भी खेतों के रास्ते हैं, जैसे मेन रास्ते भाई साहब 6 से 7 रास्ते रहे हैं बस, मेन रास्ते लगभग बना रखे हैं। मेन रास्ते रह रहे हैं, ये तो खेतों के तो रास्ते बनवाएंगे, और जो खेतों के खाल है, जो कच्चे खाल हैं उनको दोबारा नया बनवाएंगे। कई खाल है जो पुराने बने हुए हैं उनको भी बनवाएंगे। पहला ये काम है किसानों के लिए खेतों के रास्ते और खाल, जो नाली बोलते हैं आप पानी सिंचाई लिए, ये जरूर करवाएंगे भाई साहब। ये पहला काम तो यही है मेरा। एक ओपन जिम और युवा साथी है एक जो जैसे एकेडमी, बढ़िया एकेडमी बनवाएंगे जो बच्चे ज़्यादातर वो खेल की तरफ है उसका रुझान हो। तो तारे अपोजिशन में भी कुछ उम्मीदवार खड़े हैं जी भाई, वे के मुद्दा लेके जान लग रहे हैं। कुछ तो देखो वहाँ मकसद हो कि सरपंच कितना ही कुछ कर दे लेकिन काट तो करनी करनी। जी भाई, तो के चीज़ मतलब लेके जान लग रहे हैं कि भाई के मुद्दों है कि सरपंच ये कौन करवाया वे कौन करवाया, के कहने लग रहे भाई साहब अंकन मुद्दा है ही को नहीं। अच्छा, मुद्दा तो है ही को नहीं। गांव में किसी से जाके आप पूछ लो, कोई आदमी आपको ये कह दे, एक भी बंदा मेरे गांव का ये कह दे भाई ये जो प्रधान सरपंच की सरपंचाई की है 5-6 साल है, अगर एक आदमी कह दे भाई ये लड़का माड़ा है, आप किसी से पूछ लेना, किसी के भी किसी तरह का काम हुआ तो मैं वहाँ पहुँच गया। जिस तरह का जैसे ही है, मैंने जो अगर किसी को चाहे एक आदमी है, चाहे वो पक्ष का था, चाहे वो विपक्ष में था पीछे मेरे, मैंने किसी से कोई भेदभाव नहीं किया, ना कोई जाति पाति का किया। मेरे पास कोई आ गया तो मैंने मेरी गाड़ी लेके चलो भाई, मैं हर आदमी के काम आया हूँ। उसके पास मुद्दे हैं ही नहीं भाई साहब। एक मुद्दा उसने एक ही बना रखा है, बोले ये तो फ़ोन को नहीं उठा हुआ है। अच्छा, फोन भाई साहब है कि मैं बताऊँगा जै अगर वो ही मुद्दा के बना रखा है। तो अगर जैसे मान लो कोई काम है, जैसे मान लो पूछो ना तो कहते पूछो भी कोई कहते क्यों ये विपक्ष है यही कर रहे हैं भाई साहब, ये 10-12 जने हैं और कौन ही है विपक्ष, मेरे है ही नहीं गांव में। अच्छा, मेरे विपक्ष गांव कोई है ही नहीं विपक्ष में, ये 10-12 हैं, ये कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये बोले फ़ोन नहीं उठाता। उससे पूछ लियो आप, आपका फ़ोन उठाए, नेम लेके पूछना है भाई आपका फ़ोन नहीं उठाए, वो कहेंगे मैंने सुनी है। अच्छा, मैंने सुनी है, ये बात भी झूठी है बस। हाँ, ये बोले मैंने सुनी है। भाई साहब कोई मुद्दा है ही नहीं। विकास कार्य मेरे पीछे का आप मेरी डाणी के अंदर रिकॉर्ड पड़ा है मेरी पंचायत का, और लगभग पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखो, ठीक है। ये जो पीछे का 20 साल का रिकॉर्ड उठा लो, और मेरा ये जैसे मान लो अभी तो भाई साहब मैंने तो पीछे लगभग 1.5-2 साल तो कोरोना का सिस्टम हो गया था, वो सारा सिस्टम आपको भी पता है बंद ही था, बिल्कुल कोई ग्रांट कुछ है नहीं। बीच में 2017 में नोटबंदी भी आ गई थी भाई साहब। तो 6-7 महीने भाई साहब हफ्ते में 24,000 रुपये निकलते थे। 24,000 रुपये में देखो कोई काम करवा रहे हैं तो जो अगर मजदूर लग रहे हैं और लग रहे हैं तो ये तो 24-25,000 रुपये तो एक दिन का था, और हफ्ते में निकले तो वो भी प्रभावित हुआ था काम। तो मेरे हिसाब से मैं भाई साहब है जो सरपंचाई है ना, जो मेरे हिसाब से मैंने की है तो भाई साहब लगभग 2.5-3 साल सरपंचाई की है भाई साहब। उसका 2.5-3 साल का मेरा रिकॉर्ड और पीछे का 20 साल का रिकॉर्ड, अगर मेरा 4 गुना जो अगर मेरे जो ज़्यादा काम नहीं हुआ तो उस बात पर मैं जिम्मेवार हूँ। एक काम दिखाऊंगा आपको। आप डाणियों में जाओ, आज जल भराव हो रहा है, जल भराव तो देखो ये कुदरत का सिस्टम है, ज़्यादा बारिश होने से हो गया। डाणियों में लोग ये बात कह रहे हैं भाई जो रास्ते बन रहे हैं ना भाई साहब है, अगर ये रास्ते ये जो इंटों के रास्ते नहीं बने होते, रास्ते पक्के नहीं होते तो आज डाणियों को इतना बुरा हाल होता कि वो जो सड़क से नीचे नहीं उतर सकते, खेतों में जा नहीं सकते थे भाई साहब। आज भी हमारे ना खेतों ये रास्तों के ऊपर पानी भरा हुआ है। क्यों पानी जरूर भर रहा है, पर वो ना पक्का होने की वजह से आप खेत जा सकते हो, डाणियों में जा सकते हो, जिसके पानी की समस्या जो टैंकर मंगवा सकता है। तो ये
भाई साहब मुद्दा तो है ही नहीं, मुद्दा कुछ है ही नहीं। और विपक्ष मेरे भाई साहब कोई है ही नहीं, सीधी सी बात ये कह रहा हूँ। मेरे को पूरे गांव का प्यार है भाई साहब। हर घर में मैं अभी भी मैंने कंपेन किया, मैं घर में गया हूँ तो मेरे को किसी ने ये नहीं कहा भाई ये नहीं, बोले बेटा काम बहुत बढ़िया कराया तूने, तेरा बहुत बढ़िया व्यवहार। मेरा व्यवहार भी भाई साहब मैंने तो मेरे से चाहे वो उम्र में छोटा हो, अगर मेरा चाचा है नहीं तो मैं चाचा ही कह के बोले भाई साहब। और मेरा जो अगर भाई है छोटा तो उसको मैंने भाई जी कहा है, दादा है तो दादा ही कहा है भाई साहब। मैंने आधी रात मेरे को किसी ने फ़ोन कर दिया तो मैं उसके पहुंच गया भाई साहब। सुख में दुख में कहीं भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया भाई साहब मेरे गांव को। और अगर किसी को कोई चौकी थाने का जो जैसे दो भाइयों की जो लड़ाई होगी या पड़ोसी की लड़ाई होगी तो मेरी कोशिश ये हुई कि भाई साहब कोई थाना में ना जाओ, चौकी थाना में ना जाओ। मैं हाथ जोड़ना पड़ा, मैंने किसी का पैर पकड़ने पड़े, चाहे मैंने किसी हिसाब से हुआ मैंने हाथ पैर जोड़ कर उनका समझौता बस पूरे मैंने लगभग 99% भाई साहब मैंने गांव में समझौता कराया भाई साहब। ठीक। तो दोस्तों कोई भी गांव है नहीं, सब बड़ी चीज़ तो यह हो गई कि जो कैंडिडेट है बाकी पॉलिटिकल कितनी अप्रोच है। तो पॉलिटिकल अप्रोच अगर देखी जाए तो अगर ये 7 करोड़ के आसपास जो बजट है लाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर 1 करोड़ का भी काम कौन करवा पावा सरपंच। तो ये चीज़ में तो मैं वास्तव में मानूँ हूँ कि अपने जो भी अपना पॉलिटिकल करवा के जितना भी जुगाड़ लगाया है अपना, तो अगर गांव खातर काम इतना करवाया है तो मेरे हिसाब में बेस्ट है। और दूसरा जो कैंडिडेट है वहाँ भी आप बाद में बात करांगा, लेकिन फ़िलहाल जो है मन लगे कि एक गांव खातर इतना मतलब चिंदड़ कोई बहुत बड़ा गांव को नहीं कि 7 करोड़ कोई बजट मिल जावे, तो यह एक अच्छी चीज़ है। और गांव का खातर एक संदेश और बता देते गांव के लिए संदेश। पहले तो भाई साहब अभी चुनाव चल रहे हैं जोरों पर, तो मेरी तो ये सारे गांव से एक ही रिक्वेस्ट है, बूढ़े बुजुर्ग मेरे पिते तुल्य बूढ़े बुजुर्ग है, कोई मेरे नौजवान साथी है, मेरी माता बहनें हैं, तो मेरा तो यही है भाई जो चुनाव है ना ये शांतिपूर्वक चुनाव आनी जानी चीज़ है, सबका भाईचारा बना रहे भाई साहब। मैं तो यही कह रहा हूँ आपके जो भी है मैंने तो सारे कैंडिडेट कर रहे हैं भाई साहब, करनी भी चाहिए। तो किसी के पास जाएं तो वोट मांगो, आप उसको प्यार भाव दो, कोई दिक्कत कोई नहीं, बढ़िया सिस्टम रहना चाहिए भाई साहब। प्यार है जो आपका भाईचारा है ना ये बहुत ज़रूरी है भाई साहब। मैं तो यही कह रहा हूँ भाईचारे के ऊपर कुछ चीज़ नहीं है भाई साहब, भाईचारे से ऊपर कुछ भी चीज़ नहीं है। जी जी जी। तो भाईचारे हूँ रह के और ये 25 तारीख तक बढ़िया भाईचारा हूँ रहो, आपकी कंपेनिंग करो, बढ़िया वोट मांगो। ये फैसला करना है तो गांव ने करना है भाई साहब। अगर मैं मेरा कह रहा हूँ तो भाई देखो मेरी कोशिश है मैं जीतूँ, जो दूसरा कैंडिडेट है वो भी सोचे भाई मैं भी जीतूँ। देखो जो खड़ा होता है जो इलेक्शन में खड़ा होगा तो वो तो आपकी जीत मान के ही खड़ा होगा, ठीक है। तो मेरा तो ये है भाई साहब, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के मेरी एक ही निवेदन है भाई भाईचारा हूँ रहो भाई साहब, सारा हूँ मिलो जुलो अच्छा बोलो, कोई दिक्कत को नहीं। और ये इलेक्शन तो 5 साल बाद में और आ जाएंगे भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई साहब। तो ये है अपना सागर सरपंच साहब, तारीख की राय है कमेंटा के माध्यम में बता दियो। और थारा में कि न कोई शिकायत है तो भाई बता दो जी कोई जो बताइए हमें कोई झूठ साठ है तो वो भी बता दो, कोई एक आधी कोई फेंक दी हो बीच में ये भाई साहब है आपको ये मैं बताऊँ, आप ये कह देंगे भाई ये इसके ऑफिस में बैठे ये वो, मैं बताऊँ आपको आप गांव में जाके ये कह देना बिल्कुल बिल्कुल सर्वे तो देखो दिल के ऊपर भाई साहब, आप किसी से अगर पूछो ना गांव में, किसी से ही पूछो, आप जाके ये कह देना आप आपके दिल के ऊपर हाथ रख के कह दो वो लड़का कैसा है, उसने काम किया है कि नहीं किया। अगर मैं कहता हूँ एक ही आदमी अगर कह दे भाई वो लड़का माड़ा है और या उसने काम में नहीं किया, गांव के काम नहीं आया, तो आप फिर आके मेरे को दोबारा इंटरव्यू लेना और आप इंटरव्यू में कह देना भाई ये आपकी शिकायत मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भाई साहब धन्यवाद। तो ये है दोस्तों चिंदड़ गाँव की जो सिचुएशन है, फिलहाल सर्वे का भी वीडियो आएगा और अभी खातिर इतना ही मिलांगा, नई न्यूज़ नए रिव्यूज़ आ गए। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।